हायर और लेट में डिफरेंस। तो आखिर ये तीनों है क्या? वैसे तो कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, तीनों ही हम किराए के लिए यूज करते हैं, है ना गाइस। तो चलिए जो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है आज देखते हैं। फर्स्ट जो है रेंट। फर्स्ट क्या है? रेंट। रेंट हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, उसके बदले में दिया जाता है पे। यानी किसी भी चीज का पे दिया जाना, उसको यूज करने के बदले, है ना गाइस, उसको यूज करने के बदले उसका पे किया जाना क्या कहलाता है? रेंट। शर्त क्या है? ये लॉन्गर पीरियड्स के लिए होगा। जैसे वो होता है ना, हाउस वगैरह होता है, देखिए गाइस, हाउस, फ्लैट, ये सारा किस पे होता है? रेंट पे। यानी रेंट हम लॉन्गर पीरियड के लिए देंगे, है ना। यानी लॉन्गर पीरियड का अगर मतलब होगा तो हम किसका यूज करेंगे? रेंट का। वहीं जैसे कार है और बाइक है, इन सबको हम क्या करते हैं? हायर, है ना, इन सबको क्या करते हैं? हायर। यानी हायर का मतलब फॉर शॉर्टर पीरियड्स। तो देखिए गाइस, कार है, बाइक है और कपड़े हैं, ड्रेस भी कई जगह पे रेंट पे मिलती है ना, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? हायर। लेकिन हम जो शॉर्ट पीरियड के लिए यूज करते हैं ना, शॉर्टर पीरियड्स के लिए, ड्यूरेशंस के लिए हम हायर भी यूज कर सकते हैं और रेंट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन लॉन्गर पीरियड के स्पेशली हम किसका यूज करेंगे? लॉन्गर पीरियड के लिए हम यूज करेंगे रेंट का। फॉर एग्जाम्पल, आई रेंटेड अ फ्लैट। मैंने एक फ्लैट। अब बस एक दिक्कत और है कि हम इसमें, हमें सेंटेंस में कैसे पता लगेगा कि हमने रेंट पे लिया है कोई चीज या रेंट पे दिया है? तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, मैं अभी आपको बता दूंगा, बहुत ही आसानी से आप पकड़ लेंगे, है ना। आपको बस प्रीपोजिशन पकड़ना है। तो गाइस फर्स्ट जो एग्जांपल है, आई रेंटेड अ फ्लैट फ्रॉम माय कलीग। देखिए गाइस, मैंने रेंट पे, देखिए आपको अभी तक यहाँ तक नहीं पता कि आपने रेंट पे दिया है या रेंट पे लिया है। तो फ्रॉम है एक प्रीपोजिशन, और फ्रॉम का मतलब होता है, फ्रॉम किसी चीज से कोई चीज दूर ले जाता है ना, किसी चीज से कोई चीज दूर ले जाता है। यानी आई रेंटेड अ फ्लैट फ्रॉम माय कलीग। तो आपने क्या किया है? रेंट किया है फ्लैट, किसी से? आपके कलीग से। यानी आपने कोई अपने कलीग से फ्लैट किराए पे लिया है। क्लियर है गाइस? यानी अगर फ्रॉम लगा है तो आपने लिया है, और अगर प्रीपोजिशन जैसे यहाँ पे है ना सेकंड सेंटेंस में, अगर प्रीपोजिशन टू लगा है तो आपने इस व्यक्ति को रेंट पे दे दी, यानी किराए पे वो चीज आपने दे दी। क्लियर है? जैसे वी रेंटेड आवर हाउस टू आवर टीचर। देखिए गाइस, यहाँ फ्रॉम था तो इससे आपने किराए पे ले लिया, है ना। यहाँ टू है, यहाँ टू है, तो आपने क्या कर दिया? ये इस व्यक्ति को किराए पे दे दिया। ठीक है? यानी रेंट किराए पे लेना भी है और किराए पे देना भी है। क्लियर? लेकिन किस चीज के लिए? लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए। क्लियर है? चलिए, इसका जो लास्ट एग्जांपल है, द रूम रेंट्स फॉर 2000 अ मंथ। यहाँ पे बस देखिए, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब था, ये यहाँ पे ट्रांजिटिव है, लेकिन ये इसका इंट्रांजिटिव यूज है। यानी ये सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ, यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ था? ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे यहाँ पे हाउस के लिए और यहाँ पे फ्लैट के लिए। लेकिन ये क्या है? रूम रेंट्स, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब है, सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है ना। फॉर 2000 अ मंथ। ठीक है? यानी ये कहना चाह रहा है कि इस रूम का किराया, यानी यहाँ पे किस लिए है? ये किराए के लिए, है ना, किराए के लिए यूज है कि किराया आखिर है कितना। तो इस कमरे का किराया कितना है पर मंथ? 2000 रुपए। ठीक है? तो जैसे मैंने बताया था आपको, हायर किसके लिए यूज करते हैं? शॉर्टर पीरियड्स के लिए। और शॉर्टर पीरियड्स में आप क्या यूज किस किस चीज को हायर करते हैं? कार है, बाइक है ना, कार बाइक्स वगैरह को हायर करते हैं, ड्रेस को हायर करते हैं, ज्वेलरी को हायर करते हैं ना। लेकिन हम शॉर्टर पीरियड्स के लिए हायर का भी यूज कर सकते हैं, हायर का भी यूज कर सकते हैं और रेंट का भी। लेकिन लॉन्गर के लिए किसका यूज करेंगे हम? रेंट का। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है इसका। पहले तो छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। आई हायर्ड अ कार बिकॉज माइन वाज ब्रोकन डाउन। मैंने एक कार किराए पे ली क्योंकि मेरी वाली क्या थी? कार वो खराब हो गई थी, है ना। ब्रोक डाउन का या ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? कोई मशीनरी का खराब हो जाना। ठीक है? लेकिन हायर जहां यूज हो सकता है वहां रेंट यूज नहीं हो सकता। अगर हायर, है ना, अगर हायर का मीनिंग टू एम्प्लॉय हुआ, टू एम्प्लॉय अ पर्सन। कभी कभी क्या होता है गाइस, हम किसी को रिम्यूनरेशन के लिए, मजदूर टाइप होता है ना, उनको हम क्या करते हैं? हायर करते हैं अपना काम करवाने के लिए। किसी व्यक्ति को अगर हम किराए पे लेंगे तो वो हायर है, रेंट नहीं है, है ना।
ये आपको बस देखना है। अमेरिकन इसको बहुत यूज करते हैं एम्प्लॉय के लिए ना। यानी अगर किसी व्यक्ति को आपने क्या कर दिया, नौकरी जैसा एक तरह से मजदूरी टाइप पे रख दिया है ना, तो उसको क्या कर लिया आपने, हायर। जब तक आपका काम है आप उसको हायर कर लिए। एंटोनिम्स क्या है इसका, फायर। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए हायर किया तो नौकरी से निकाल देना, तो क्या हो जाएगा फिर, फायर। यानी फायर जिसको करेंगे वो नौकरी पे ही होगा, तभी तो जब पहले रखेंगे तभी तो निकालेंगे ना। फिर क्या है, द कंपनी हायर मोर स्किल्ड वर्कर्स। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने ना कार है ना बाइक है ना कोई फ्लैट, कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, सीधे सीधे वर्कर्स, क्योंकि ये मनुष्य है तो आप यहाँ पे रेंटेड यूज नहीं कर सकते। रेंटेड यहाँ पे यूज गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, हायर, क्योंकि कंपनी अगर व्यक्ति को हायर करती है तो उसके लिए हायर यूज करेंगे हम, रेंट का यूज नहीं कर सकते। क्लियर। अब लेट आउट क्या है, ये पहले इन फ्रेजेस को बता दूं मैं, उसके बाद ये आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। जो इसके लिए जो वर्ब के रूप में फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब्स किस रूप में है, रेंट के साथ भी आउट लगा है, हायर के साथ भी आउट लगा है। इसका मतलब क्या है दोनों का, टू सेल द यूज ऑफ समथिंग, है ना। यानी किसी भी चीज का इस्तेमाल बेचना। ध्यान रखना गाइस, चीज को नहीं बेचेगा कभी। ऐसा नहीं कि फ्लैट अगर किराए पर दे दिया तो उसी का हो गया, नहीं। किसी चीज का यूज किराए पे देना, मतलब किसी चीज का, टू सेल द यूज ऑफ समथिंग, किसी चीज का यूज बेचना, कि आप लीजिए, यूज करिए, पैसे दीजिए, वापस हमें प्रोडक्ट भी दे दीजिए या हमारा सामान भी दे दीजिए, है ना। यानी टू रेंट आउट या टू हायर आउट, हायर आउट, दोनों का मतलब क्या है, बेचना। लेकिन क्या, किसी प्रोडक्ट का यूज, यानी किराए पे उठाना, सीधे शब्दों में, है ना। क्या है इसका मतलब, किराए पे उठाना। याद रहेगा। तो अब देखिए, मैंने आपको लिखा लेट आउट का मतलब होता है टू रेंट आउट, यानी लेट का मतलब भी क्या होगा, किराए पे उठाना। आपने देखा होगा कहीं मकान के सामने लिखा होता है टू लेट, है ना। टू लेट इसका मतलब किराए के लिए खाली है, हम उठाना चाहते हैं, किसके लिए, किराए के लिए। क्लियर गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी लेट द हाउस या वी लेट द रूम फॉर अ टीचर। हमने किराए पे किसको दे दिया, टीचर को। आप लेट को रिप्लेस करके किस क्या यूज कर सकते हैं, रेंटेड दी हाउस, है ना। इसका इस्तेमाल क्या है, रेंट आउट। यानी लेट का मतलब भी किराए पे उठाना, रेंट आउट का मतलब किराए पे उठाना, हायर आउट का मतलब किराए पे उठाना, है ना गाइस। तो रेंट और हायर ये दोनों क्या है, नाउन भी है। ध्यान रखना गाइस, ये नाउन भी है ना। यानी किराया, इसका भी मतलब क्या है, किराया। ठीक है। तो आपको